यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर्स व इसी के लिए काम कर रहे 2 आतंकी किए अरेस्ट। हमले की थी तैयारी। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर्स व आईएसआई से जुड़े 2 आतंकियों को नोएडा से गिरफ्तार किया है। एटीएस के मुताबिक दोनों सोशल मीडिया के जरिए भारतीयों को कट्टरपंथ की ओर धकेल रहे थे। बकौल एटीएस, दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर्स आईएसआई के इशारे पर युवाओं को पैसों का लालच देकर संवेदनशील जगहों की रेकी कराते थे और आतंकी हमले की तैयारी में थे। सगी बेटी का 20 जोड़ बार रेप करने वाले की एचसी ने पलटी फांसी की सजा। अब तिल तिल मरेगा दोषी। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ ने अपनी ही नाबालिग बेटी से 20 जोड़ बार रेप करने वाले एक शख्स की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। खंडपीठ ने माना कि मृत्युदंड की तुलना में दोषी को प्रतिदिन उसके अपराध का बोध कराते हुए आंतरिक पीड़ा को जारी रखने और तिल तिल मरने देना अधिक प्रभावी कठोर सजा है। गोलू लंगूर को यूपी के कॉलेज में मिली नौकरी, हर महीने मिलेगी 12,000 रुपये सैलरी। अलीगढ़ यूपी के डीएस डिग्री कॉलेज में बंदरों के आतंक से परेशान कॉलेज ने 12,000 रुपये पर माह वेतन पर लंगूर को तैनात किया, जिसका नाम छात्रों ने गोलू रखा है। 12 वर्षीय लंगूर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कैंपस में ड्यूटी करता है। प्राचार्य डॉक्टर मुकेश भारद्वाज के अनुसार बंदर लंबे समय से छात्र स्टाफ के लिए गंभीर समस्या बने थे। गोलू लंगूर को यूपी के कॉलेज में मिली नौकरी, हर महीने मिलेगी 12,000 रुपये सैलरी। अलीगढ़ यूपी के डीएस डिग्री कॉलेज में बंदरों के आतंक से परेशान कॉलेज ने 12,000 रुपये पर माह वेतन पर लंगूर को तैनात किया, जिसका नाम छात्रों ने गोलू रखा है। 12 वर्षीय लंगूर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कैंपस में ड्यूटी करता है। प्राचार्य डॉक्टर मुकेश भारद्वाज के अनुसार बंदर लंबे समय से छात्र स्टाफ के लिए गंभीर समस्या बने थे। दुकानों और रेस्टोरेंट में कैसे क्यूआर कोड क्लोन कर ठगी करते हैं जालसाज। दुकानों रेस्टोरेंट में जालसाज असली क्यूआर कोड के ऊपर नकली क्यूआर स्टिकर चिपकाकर ठगी कर रहे हैं। ग्राहक जब स्कैन कर पेमेंट करता है तो पैसा दुकानदार के बजाय सीधे ठग के अकाउंट में चला जाता है। ऐसे मामलों में ऐप सामान्य तरीके से काम करता है, इसलिए लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं। ऐसे में डिजिटल क्यूआर डिस्प्ले ज्यादा सुरक्षित होते हैं। भारतीय शहरों के मुकाबले दुनिया के टॉप शहरों में प्रॉपर्टी कीमतों में कितनी तेज बढ़ोतरी हुई। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत के प्रमुख शहरों में बेंगलुरु में प्राइम रेसिडेंशियल कीमतों में सबसे अधिक 9.4% वृद्धि दर्ज हुई है। इसके बाद मुंबई 8.7% और दिल्ली 6.9% रहे। वैश्विक स्तर पर टोक्यो 58.5% वार्षिक बढ़त के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि दुबई 25.1%, मनीला 17.5%, सियोल 14.7% और प्राग 14.6% सूची में शामिल रहे। रुपया फिर से हुआ धड़ाम, डॉलर के मुकाबले 94.30 के पार पहुंचा भारतीय रुपया शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले एक बार फिर टूट गया। शुरुआती कारोबार में ये 94.30 के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गया, जो हाल के दिनों की सबसे बड़ी गिरावट में से एक है। विश्लेषकों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, विदेशी निवेशकों की निकासी और वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते रुपये पर दबाव बना हुआ है। हैवेल्स इंडिया के शेयर 6% टूटे, 3 ब्रोकरेज फर्म्स ने घटाई रेटिंग। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली हैवेल्स इंडिया के शेयरों में गुरुवार को कारोबार के दौरान 6.11% की गिरावट दिखी। ये गिरावट 3 ब्रोकरेज फर्म्स द्वारा कंपनी की रेटिंग में कटौती करने के बाद दिखी। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी की रेटिंग को इक्वल वेट से अंडरवेट, जबकि एचडीएफसी रिसर्च और जेएम फाइनेंशियल ने इसकी रेटिंग खरीदारी से घटाकर ऐड की है। खांसी ने खोला खौफनाक राज, फेफड़े के अंदर फंसी थी नोज रिंग। मौत के मुंह से यूं लौटी महिला। मैक्सिको की 26 वर्षीय मोनिका डेयानीरा नींद में थी जब उनकी नोज रिंग फेफड़ों में जाकर फंस गई। मोनिका 1 महीने तक खांसी से परेशान रही और उन्हें लगा कि यह सामान्य इन्फेक्शन है, लेकिन एक्सरे में फेफड़ों में रिंग दिखी। डॉक्टरों ने पहली सर्जरी की जो फेल हो हुई, जिसके बाद डॉक्टरों ने करीब 1.5 घंटे की दूसरी सर्जरी की। शख्स ने आई से बनाए बिल्कुल असली दिख रही 69,000 रुपए के चेक की फोटो। यूजर ने कहा हालात खराब है। सोशल मीडिया पर 69,000 रुपए के बैंक चेक की आई से बनी तस्वीर वायरल हो रही है। एक यूजर ने इसे शेयर कर लिखा, यह आई से बनाई गई फोटो है, हालात खराब है। पहली नजर में चेक बिल्कुल असली लगता है, जिसमें अकाउंट नंबर, पेई का नाम, शाखा की जानकारी, सिग्नेचर एरिया और नीचे MICR बैंड भी दिख रहा है।
आरबीआई का मेगा ऑक्शन, कल लगेगी 32,000 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड्स की बोली। आरबीआई के मुताबिक सरकार कल 24 अप्रैल सरकारी सिक्योरिटीज जी-सेक की नीलामी करने जा रही है और इस नीलामी के जरिए कुल 32,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें नए बॉन्ड्स जारी करने के साथ साथ पुराने बॉन्ड्स को फिर से जारी करना भी शामिल है। आरबीआई ने इस नीलामी को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट, सिर्फ चैटिंग नहीं, अब ऐप से कर सकेंगे मोबाइल रिचार्ज। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर अब मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन मिलेगा, जिससे जियो, एयरटेल, वी के प्रीपेड नंबर ही रिचार्ज हो पाएंगे। व्हाट्सएप ने अपनी होम स्क्रीन पर रुपए साइन ऐड किया है। इस साइन पर टैप करके मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन चुनें और नंबर डालकर कंफर्म करके प्लान सेलेक्ट कर लें और पेमेंट का तरीका सेलेक्ट करते ही मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। क्यों 1 महीने के भीतर नेपाल में जेन जेड सरकार के खिलाफ चालू हो गए विरोध प्रदर्शन। नेपाली प्रधानमंत्री बालेन शाह की जेन जेड नेतृत्व वाली सरकार 1 महीने के भीतर ही मुश्किलों का सामना कर रही है। 2 मंत्रियों ने अनुचित आचरण व भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इस्तीफा दिया। छात्र संघ भंग करने के प्रस्ताव, कैरोसिन तेल की कीमतों, 100 रुपये से अधिक कीमत के सामान पर कस्टम ड्यूटी समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। ब्रिटेन के 5 लाख नागरिकों का मेडिकल डेटा हुआ लीक। अलीबाबा की वेबसाइट पर हो रही बिक्री। यूके के टेक्नोलॉजी मंत्री इयान मरे ने पुष्टि की है कि ब्रिटेन के 5 लाख लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी चोरी कर ली गई और चीनी वेबसाइट अलीबाबा पर बिक्री के लिए पेश की गई है। ये डेटा यूके बायोबैंक से चुराया गया था। बकौल बायोबैंक, इसमें नाम, पता या फोन नंबर जैसी निजी पहचान वाली जानकारी शामिल नहीं है। हर दिन मैच से पहले कार्टून देखता हूं। आरआर के वैभव सूर्यवंशी से एलएसजी के खिलाफ मैच से पहले प्रेजेंटर ने कहा, जिस उम्र में बच्चे कार्टून देखते हैं उस उम्र में तुम गेंदबाज की गेंदों को कार्टून बना रहे हो। दिमाग में क्या चलता है तुम्हारे। इस पर वैभव ने कहा, दिमाग में कुछ नहीं चलता सर, आज भी हर दिन मैच से पहले मैं कार्टून देखता हूं। मेटा एक दिन में 8,000 कर्मचारियों की छंटनी के दौरान उन्हें क्या क्या देगी। मेटा ने बताया है कि वह 20 मई को 8,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी और उन्हें अच्छा मुआवजा पैकेज दिया जाएगा। कंपनी ने कहा कि इस पैकेज में 16 हफ्तों का बेस पे और हर साल की नौकरी के लिए अतिरिक्त 2 हफ्तों का वेतन शामिल होगा। साथ ही मेटा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए 18 महीने तक हेल्थ केयर कवरेज भी देगी। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब माइनस बैलेंस होने पर भी 1 माह तक नहीं कटेगा बिजली कनेक्शन। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने निर्देश दिया है कि 1 किलोवाट तक विद्युत कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का बैलेंस नेगेटिव होने पर भी 30 दिनों तक उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। उन्होंने 2 किलोवाट के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को राहत देते हुए कहा कि ऐसे उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन 200 रुपये तक के माइनस बैलेंस पर नहीं काटा जाएगा। 221 करोड़ रुपए में मुंबई में बिका 70 साल पुराना बंगला लीला, मिला हुआ है हेरिटेज का दर्जा। एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के जुहू तारा रोड स्थित सी फेसिंग बंगला लीला 221 करोड़ रुपए में बिका है। नानावती मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से जुड़े परिवार ने 70 साल पुराने ग्रेड ई हेरिटेज दर्जा प्राप्त इस बंगले को नोटनदास ज्वेलर्स ग्रुप को बेचा है। 1335 वर्ग मीटर में बने 2 मंजिला बंगले का बिल्ट अप एरिया 8,480.68 वर्ग फुट है। आपके 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद अब उनके कितने राज्यसभा सांसद बचे हैं। राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों के पार्टी से इस्तीफे और बीजेपी में शामिल होने की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी की स्थिति राज्यसभा में कमजोर हो गई है। अब आपके पास केवल 3 सदस्य संजय सिंह, नारायण दास और बलबीर सिंह बचे हैं। चड्ढा ने कहा कि आपके 2/3 सांसद संवैधानिक प्रावधानों के तहत बीजेपी में विलय करेंगे। सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रहे लड़के ने झारखंड के 10वीं की बोर्ड परीक्षा में किया टॉप। सेरेब्रल पाल्सी से जूझने वाले फैजान ने स्पेशली एबल कैटेगरी में झारखंड के 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 93.8% अंकों के साथ टॉप किया है। फैजान अपने मुंह से पेन पकड़कर लिखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी शारीरिक स्थिति अच्छी होती तो वह और भी ज्यादा अंक हासिल कर सकते थे। परीक्षा के नतीजे गुरुवार को घोषित किए गए।